औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 मई 2017 है। ये मेरा मैसेज है। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ मैं असली, और ये मेरा मैसेज है जमात अहमदिया को, जो मसीह दज्जाल के फितने में फंसे हुए हैं। मसीह दज्जाल जो फ़िरौन जैसी रियासत है, मजहबी रियासत, इस वक्त के मसीह दज्जाल मिर्ज़ा मसरूर अहमद हैं, और मसीह दज्जाल अव्वल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके पूरे खलीफा मसीह दज्जाल हैं। फ़िरौन जैसी रियासत जिसकी बशारत इसके बारे में आई है रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में, बाइबल में भी आई है, और ओल्ड टेस्टामेंट में 2 एस्दरास में भी इसका जिक्र आया है। चौथे खलीफा मसीह दज्जाल के वक्त मेरा ज़हूर लॉयन की शक्ल में लिखा हुआ है, जो हो चुका है। शहर हैदराबाद से बर्शे रहने की जगह से आएगा, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 और आएंगे, तो उसमें से अब जो छठा चल रहा है मिर्ज़ा मसरूर अहमद है, और ये मसीह दज्जाल हैं। एक मसीह दज्जाल जिसका मैं क़त्ल कर चुका हूँ अपनी ज़बान से हथियार की शक्ल में, फ्राइडे के दिन 2003 में जो वाक़या हो गया, मिर्ज़ा ताहिर अहमद जो मेरी बद्दुआ से मारा गया। मेरी बात समझ में आ रही है? जमात अहमदिया के लिए मैसेज है। और मैं स्लिप का जो टूटने का जो वाक़या है 2004 में पोलो ग्राउंड्स हैदराबाद बेगमपेट में, जॉइस में मिनिस्ट्रीज़ जब आए थे मिशनरीज़, वहाँ पर जो तबलीग कर रहे थे, वहाँ पर मैंने जो पैम्फलेट्स बांटे थे वो सब, पूरा चटियल मैदान, साफ़ मैदान रहेगा, अतराफ़ में ग्रीन मैदान रहेगा, और टीलों वाली जगह, वो सीन कंप्लीट हो चुका है। ख़त्ल मसीह दज्जाल एक हो चुका है चौथे खलीफा का, अब मेरे मुंह की तलवार से, और सलीब टूट चुकी है। और दावतुल मिनर्स पीकॉक, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूप धारण किया, रूप लिया पीकॉक का, और गवाही दी, और पूरा सीन मुकम्मल हो चुका है। और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा ज़ाहिर हो चुके। अल्लाह की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी ये है, 10 निशानियों में से सबसे बड़ी पहली निशानी मसीह दज्जाल का ज़ाहिर होना है कंप्लीट। लिहाजा ए जमात अहमदिया वालों, आप लोग मेरे इस हुलिये के ऊपर जो कमेंट्स पास करते हैं, कहते हैं सूरज से देखो हिजड़ा दिख रहा है, कहते हैं देखो टी शर्ट पहनता है, कहते हैं देखो उर्दू तक सही बोलना नहीं आता, इंग्लिश तक सही बोलना नहीं आता, अरबी तक सही बोलना नहीं आता, ना कोई आलिम है, ना मुफ्ती है, ना हाफिज़ कुरान है, और अपने आप को दावा करता है मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम होने का। अरे हम इसके पीछे नमाज भी ना पढ़ें, हम इसके पीछे नमाज भी ना पढ़ें, कहाँ खलीफा कबूल करें इसको? ये कहते हैं कौन? जमात अहमदिया वाले। अब मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। हिजड़ा वो होता है जिसके जो ना तो औरत होता है, ना तो मर्द, ना उसे औलादें होती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले आप नोट कर लें कि हिजड़ा, आप कोई डॉक्टर नहीं हो, मेडिकल डॉक्टर। हिजड़ा तो लफ्ज़ का भी इस्तेमाल ही मत करें। फिल्म स्टार से क्या सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान हैं, और दूसरे बहुत ज़्यादा फिल्म स्टार्स हैं वर्ल्ड के, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो साहिब औलाद हैं, क्लीन शेव हैं। तो क्या वो हिजड़े हैं? ये कहिए कि क्लीन शेव। ठीक है, तो पहली बात तो आप नोट कर लें। दूसरी बात रहा टी शर्ट पहनने का मसला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 बच्चों का बाप हो चुका हूँ, जिसमें से माशाल्लाह से 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों का अभी बाप मौजूद हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे 9 बार अक़द हो चुके हैं माशाल्लाह से, जिसका ज़िक्र बिहारुल अनवार हदीस में और कुरान में आता है। अल्लात, उज़्ज़ा और मन्नात का उसका ज़िक्र वजाहत आती है बिहारुल अनवार में, कि वो मेहदी अलैहिस्सलाम उठाकर सज़ा देंगे। जब तहक़ीक़ करने पर पता चलता है कि उज़्ज़ा कौन है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है, वो कौन है? दुर्गा है। दुर्गा कौन है? शिव भगवान की बीवी। शिव भगवान कौन है? मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो इस तरीके से कुंजी है कुरान की आयत, और उससे मिलती है हदीस। फिर हदीस को आप डिटेल में जाके चेक करते हैं तो हक़ मिल जाता है आपको। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मर्द हूँ, दौर ऐसा होगा जब मैं आऊँगा कि सब लोग क्लीन शेव, ज़्यादातर 90% लोग और क्लीन शेव, पाक साफ रहने वाले होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दाढ़ी रखने वाले नापाक होते हैं। मैं आपको दाढ़ी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दाढ़ी रखिए आप लोग, लेकिन मेरे बारे में ऐसी वजाहत है कि मैं जहाँ मर्द ऐसे रहूँगा माशाल्लाह से, और क्लीन शेव रहूँगा, और मेरी शबाहत नबी की तरह नहीं रहेगी। ये लिखा हुआ है हदीस शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में है, मिशकात में है, और फिर हिंदुइज़्म में भी लिखा हुआ है क्लीन शेव। लॉर्ड शिवा, दत्तात्रेय क्लीन शेव, वेंकटेश्वरा क्लीन शेव, कल की अवतार घोड़े पे सवार क्लीन शेव। वैसे मैं दाढ़ी भी रख चुका हूँ, फिर मूछें भी रख चुका हूँ, फिर निकाल चुका हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बताया ख्वाब से कि मैं निकालूँ ताकि
लोगों में एक डर और खौफ फैला हुआ है हिंदुस्तान जैसे, तो अल्लाह ताला जैसा देश वैसा वेश, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी दाढ़ी, मेरा कुर्ता पैजामा मेरे आमाल नहीं है, मेरा ईमान नहीं है। नोट कर लें, हम बालों को अल्लाह ताला हुक्म देता है मस्सा करो, बालों को भी भिगाओ, और सर पर अमामा रखना नहीं रखना। देखिए हदीस में ये भी जिक्र आता है काला पहनेगा सर पे अमामा, हरा पहनेगा, वो भी पहना है, लेकिन उसके साथ कलर थोड़ा वाइट मिक्स है, लेकिन मैं जानबूझकर देख कर नहीं पहना। देखने के बाद जब ये भी निकलती है तो ये काला भी अमामा है, हरा भी अमामा है, जो दस्ती बांध लिया वो भी अमामा ही है। अमामा का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा पकड़ा ही रख लो, एक कपड़ा भी अमामा ही है। खैर, मेरी शबाहत नबी की तरह नहीं होगी। आप कुरान हदीस को मानते हैं तो लिखा हुआ है तो फिर कबूल कीजिए मुझे वैसे ही। आप बोलते हैं कि नमाज पीछे नहीं होती, जिसकी दाढ़ी नहीं होती, जो कुर्ता पैजामा नहीं पहनता, तो ये झूठ है, फरेब है, धोखा है। आप कुरान हदीस का इनकार कर रहे हैं। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान ईमान से, अमाल से है, और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से है। फादर नेम, मदर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की जगह, दिन, तारीख, महीना, भाई कितने, बहन कितने, सीन्स क्या होंगे, यानी उनकी लाइफ में दृश्य क्या होंगे, क्या क्या वो वाक़यात होंगे, उसका लिखा हुआ है हदीस में। तो अल्लाह ताला ने मेरी इसी हालत में गवाही दी है दावतुल मिनल अर्ज़ के ज़रिए। तो आप मुझे गाली दे रहे हैं, अपने सगे बाप को गाली दे रहे हैं, रूहानी सगे बाप को, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, और आप सर पे चढ़ा रहे हैं बहरूपिया धोखेबाज को, जिसने दाढ़ी रख ली, झिब्बा पहन लिया, इतर लगा लिया, अल्लाह की कुरान को याद कर लिया और उसी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, मगर नेगेटिव रोल कर रहा है। वो भी मजबूर था काम करने के लिए। आप उसको सलाम करते हो और मुझे गाली देते हो, अपने रूहानी बाप को। तो ज़रा शर्म करो आप लोग, ऐ जमात अहमदिया वालों। एक किसी ने मैसेज दिया तो मैं आपको मैसेज देता हूँ पढ़ा के। हिजड़ा मतलब किसको? आपने क्या मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, या नामर्द समझा कि आपने मुझे अपनी बेटी दी थी शादी में, या बहन को मुझसे बिहाया था, या अपनी एक्स वाइफ को मेरे साथ अख्त करवा के, या मेरी कोई वाइफ ने आकर आपसे अख्त करके आपको बयान किया। हाँ, मेरे मासूम बच्चे आपको इतने नज़र नहीं आते? जायज़ एक मर्द, मुकम्मिल सेहतमंद मर्द हूँ मैं माशाल्लाह से। तो आपके जहन में क्या बैठा हुआ है? गोबर है। मसीह दज्जाल को मसीहा कह रहे हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, दावतुल मिनल अर्ज़ को चूहे के जरासीम कह रहे हैं, जबकि वो मोर ज़ाहिर हुआ है। हाँ, मसीह दज्जाल का जो सफ़ेद गधा एरोप्लेन में मिर्ज़ा ताहिर अहमद 1991 में ज़ाहिर हुआ, एक बार इस्तेमाल करना था खाली जहाज़। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है ना मसीह दज्जाल का गधे पे ही सवार रहेगा। मसीह दज्जाल वो कोयले का इंजन, ट्रेन नहीं, मसीह दज्जाल का सफ़ेद गधा, बल्कि एरोप्लेन ज़ाहिर हुआ है ना। ईसाई मिशनरीज मसीह दज्जाल हैं। आखिर आप गधे को घोड़ा कहते हैं, घोड़े को गधा कहते हैं, चूहे को हाथी कहते हैं, हाथी को चूहा कहते हैं। आखिर क्या है ये मजाक कुरान हदीस से कर रहे हैं आप लोग? ऐ जमात अहमदिया वालों, तौबा नहीं करोगे तो समझ में आ गई बात। तो मेरा शबाहत नबी की तरह नहीं होगी, वैसा ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टार की तरह चेहरा रहेगा उसका चमकता हो, वैसे ही है। और ना मैं मेकअप किया हूँ ना कुछ। देखिए पसीने जा रहा है मुझे, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ किया, क्योंकि फ़ैन से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। देखिए पसीनों में मुब्तला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाल मेरे फिर से वापस आ गए हैं, क्योंकि शहीद हो गए थे, फिर से मेरे कांधे तक बाल वापस आ गए हैं अल्लाह के फजल से। देखिए आप, क्योंकि बाल मेरे थोड़े घुंघराले भी हैं, थोड़े चढ़ जाते हैं ऊपर, तो माशाल्लाह से यहाँ तक तो आ गए हैं, फिर कंधे तक। अभी 1-2-3 महीने में इंशाल्लाह और आ जाएंगे। तो एक चेहरा चमकते हुए सितारे की तरह, मतलब क्या? मतलब जैसे फिल्म स्टार होता है, जैसे कोई क्रिकेट स्टार होता है, या कोई बड़ा आदमी जिससे रुआब झलकता है, कुछ झलकता है कि ये टैलेंट झलकता है, वैसा चेहरा है माशाल्लाह से मेरा, जैसा मेरा अल्लाह ताला ने अता किया। गंदुमी हूँगा मैं, गंदुमी हूँ, सबसे अच्छा गंदुमी। नाक मेरी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है आपको, फिर मोटी भी होगी, लिखा हुआ है हिंदुइज्म में, लिखा हुआ है नाक शिव भगवान की मोटी रहेगी। लेकिन फिर इधर से देखें आप, एकदम शार्प। दांतों में सान रहेगा, सान है सामने के, एक मस्सा यहाँ रहेगा, एक यहाँ है, एक इधर है, एक इधर है। रुखसार पर, दाएं रुखसार पे भी जिक्र है मस्से का, और बाएं रुखसार पे भी बिल्कुल बारीक छोटा सा वी का निशान माथे पे होगा।
है, दिखाई दे रहा है आपको ये? वैसे हाथ में निशान होगा, शिवलिंग यानी फीमेल जेनेटिकल पार्ट, और मेल मैं खुद हूँ। ऐसा निशान किसी के हाथ में रह जाने से, ऐसा निशान रह जाने से माथे पर, ऐसा शान रह जाने से, दो मस्से रह जाने से कोई ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं हो जाता। साथ में नाम भी होना चाहिए, मोहम्मद मौदूद अहमद खान। डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए 1973 24 मार्च सैटरडे की सुबह और जुमे की रात। साथ में माँ का नाम सुरैया और वालिद का नाम मसूद भी होना चाहिए, जो हदीस में आता है, बिहारुल हदीस में आता है, सही मुस्लिम में और सही बुखारी शरीफ में। कोड सील्ड यानी महकम पेशगोइयों में आता है, सील्ड प्रोफेसिस में। अगर ईमान एक बार सुरैया पर चला जाए तो एक या एक से ज़्यादा वहाँ से ले आते हैं ईमान। कहाँ से? वहाँ तक पहुँचते क्यों? लेके आने के लिए लेके आते हैं। कहाँ से? ईमान सुरैया से। सुरैया मतलब दुनिया में महदी अलैहिस्सलाम कहाँ से आएंगे? माँ का नाम सुरैया होगा, इसका मतलब। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ख्वाब में ईसा इब्न मरियम को उर्वा इब्न मसूद की तरह, यानी उनकी शबाहत उर्वा इब्न मसूद की तरह। मतलब आने वाले जो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है, उनके वालिद का नाम मसूद होगा। उर्वा की जगह ईसा इब्न मरियम को रखिए, सन ऑफ मसूद। तो ऐसे कोडेड में मेरे निशान आए हैं जो आप पढ़ते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आते थे। तो आए जमात अहमदिया, आप लोग जो कह रहे हो उसकी शबाहत नबी की तरह नहीं रहेगी, वो जाहिल रहेगा, जाहिल ही रहेगा। कबूल करना होगा। मेरे पीछे ही नमाज कबूल होती है आप लोगों की, सारे वर्ल्ड की कबूल होती है, क्योंकि ईमान से, अक़ीदे से नमाज कबूल होती है, ना कि हुलिये से। जब हज को जाते हैं तो नंगा सर, सिर्फ एक कपड़ा ऊपर और एक कपड़ा छोटा सा नीचे, घुटनों के नीचे तक, बस यही है इंसान की, यही है मिनिमम लिबास। और ये टी शर्ट तो उससे बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से ये उससे अच्छा लिबास है। लेकिन वहाँ पर हज में इतना है, फिर यहाँ पर भी अगर थोड़ा ज़्यादा पहनता हूँ तो कोई गुनाह नहीं है, ये अच्छा है। मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ तो कबूल होती है, क्योंकि मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम ओरिजिनल हूँ। लेकिन आप जिसके पीछे मेरे मैसेज पहुँच जाने के बाद अगर वो तौबा नहीं करते, मेरे साथ नहीं होते, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, उनके मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अब जो मसीह दज्जाल प्रेजेंट हैं, और उनके अहले ख़ानदान के पीछे अगर आप नमाज़ पढ़ते हो, ना आपकी नमाज़ कबूल ना उनकी नमाज़ कबूल। अगर वो मेरे पीछे पढ़ लेते हैं तो सबकी कबूल हो जाती है। आप समझते क्या है? अपने ही मसीहा महदी अलैहिस्सलाम को गाली देते हैं, आप अपने ही रूहानी बाप को गाली देते हैं, और गैरों को आप, जो शैतान बनकर आपको जहन्नुम में ले जा रहा है, उसको आप सलाम करते हैं। क्या यही है आपका सच्चा प्यार ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के लिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने आप लोगों की आंखों पर दौलत का, आप लोगों की आंखों पर शोहरत का, आप लोगों की आंखों पर आओ भगत का, MTA चैनल, वाह वाह हमारे हुजूर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा जो है पर्दा डाल दिया है। और उस पर्दे को जो है ना तोड़ कर आपको बाहर आना है, और अल्लाह ताला का मसीहा बुला रहा है, फिर अल्लाह ही बोलने लगा रहा है, मुझसे दावत देने लगा रहा है। अगर आप निकल के आओ तो फिर बड़े हो जाएंगे। देखो अल अमीन UK में, उन्होंने, उनके ख़ानदान ने मुझे कबूल किया है, आप लोगों में से ही निकल कर आए हैं। क्या ये आप लोगों के लिए एक तमाचा नहीं है? ज़रा समझने वाली बात है। तो ये जो एतराज़ात करते हैं, भाई हम कुछ भी हो आपको तो नहीं मानते, तो आपको अल्लाह की मर्ज़ी मानना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। अल्लाह का हुक्म है अती अल्लाह अती रसूल। अल्लाह ताला का हुक्म है, अगर बर्फ़ के पहाड़ पर घुटनों के बल भी जाकर बैत करना पड़े तो करो, मेरे साथ आओ। लेकिन आप बोलेंगे नहीं हमारी मर्ज़ी, हम नफ्स की अपनी पैरवी करते हैं, तो आप क्या खुदा हो? क्या जन्नत खुद आपने बनाई है? क्या आप खुद अल्लाह ताला से बढ़ गए हो? अल्लाह ताला के बराबर ठहर के बात कर रहे हो? अल्लाह ताला की आजमाइश को कबूल करो और तौबा करके मेरे साथ हो जाओ, और मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। मैं जैसा भी हूँ ओरिजिनल हूँ माशाल्लाह से, जैसा हदीसों में जिक्र आया है वैसा ही हूँ। और आप अपने ही मसीहा महदी अलैहिस्सलाम को गाली देते हो क्योंकि आप अक्ल के अंधे हो। आप दाबतुल मिनल अर्ज़ को जो है चूहे के जरासीम कहते हो, ताउन के कीड़े प्लेग कहते हो, जो कि कुरान हदीस से गलत साबित हो चुका है, क्योंकि आपने उसे सही बनाकर पेश किया ना, गलत सही को गलत करके पेश किया ना। वहाँ पे कलाम करेगा के लफ्ज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप काटेगा बनाकर पेश करें ना, उसको थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट करके। तो एक हदीस काटेगा की आ जाती, बाकी पूरे हदीसों को आपने इग्नोर कर दिया, जबकि पूरी हदीसें साबित हुई हैं। काटेगा से मुराद वो कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो रूप धारण करेंगे। दावतुल मिनल अर्ज़ का हदीस में जिक्र आता है, बिहारुल अनवार में, सफ़ेद बर्ड की शक्ल में पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैत करेंगे महदी अलैहिस्सलाम की, और सफ़ेद बर्ड पीछे से आप देखें तो मोर होता है जब वो नाचता है। मेरी बात समझ में आ रही?
تو آپ کو میں نے دعوت المللرز کا معجزہ پیش کیا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے اوپر آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ مجھے گالی دے رہے ہیں، اللہ کے مسیح کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیچ تم آئے ہو، کون انکار کر رہا ہے؟ تمہارے ہی بیچ آئے، وعدہ یہی تھا تم لوگوں کے بیچ میں ہی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرعونیوں میں نہیں پلے تھے؟ پھر ارے بھائی تم ہمارے پاس واپس آ جاؤ، ارے اس روشنی کو کہہ رہے ہو اندھیرے میں واپس آ جاؤ، تو اندھیرا میں آ رہا ہوں نا واپس ہی، تو اندھیرا روشنی تو روشن آدمی تو روشنی ساتھ لائے گا نا اپنے، تمہارے اندھکار تو میں دور کہاں جا رہا ہوں تم سے؟ تمہارے گھر میں بیٹھے، تمہارے گھر میں گھس کے بات کر رہا ہوں تم سے، آپ لوگوں سے آپ کے گھر میں گھس کے بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کیا چاہیے آپ؟ کبھی بھی دیکھ لو، موجود ہوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولتیں بھی دی ہیں نا، آپ کے ہاتھوں میں موبائل میں انٹرنیٹ لا دیا ہے، اور اتنی سہولتیں دے دی ہے پروردگار نے، اللہ پاک نے، کہ آپ مجھے ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں ہر آنکھ مجھے دیکھ سکے گی۔ کیا یہ واقعہ ایسا مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں کبھی ہوا؟ کبھی سوچا بھی تھا انہوں نے موبائل فون کے بارے میں؟ کبھی سوچا بھی تھا کہ انٹرنیٹ کے بارے میں ان کو کانوں کان خبر نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے زمانے میں رکھا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے سارے ویڈیوز دیکھو بھائی، اللہ اکبر۔ تو میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، میں جیسا بھی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اسٹار ہوں، اللہ کا ہیرو ہوں، اور الحمدللہ ھذا من فضل ربی، اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، اور مسیح دجال مرزا غلام محمد قادیانی جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں وہ ہیں، اور بنی اسرائیلی لوگ جماعت احمدیہ کو جو غلام بنائے ہوئے ہیں، اور خود بھی اندھے ہیں اور دوسروں کو بھی اندھا بنائے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیجئے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا ویڈیوز ہے آپ لوگوں کے لیے، احمدی لوگوں جو یہ کامنٹس دے رہے ہیں احمدی لوگوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حضور دیکھو کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے اچھے ہیں، ارے ہو کر جھوٹ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اوقات۔ وہ مسیح دجال ہیں، مسیحا مہدی علیہ السلام نہیں ہے۔ چاہے کتنا ہی بڑا ہو، جھوٹ جھوٹ ہے، حق چاہے کتنا ہی برا ہو، حق سچا ہے، اور کوئی برا نہیں ہوں، میں بہترین اعمال والا ہوں ماشاءاللہ سے۔ الزام لوگوں کے رہتے ہیں بہت کچھ، لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹے الزام ہیں سب۔ تو میں اصلی عیسیٰ مسیح آ گیا ہوں، آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، جہنم سے بچو میرے بھائی، اپنے اہل خاندان کو جہنم سے بچاؤ، اور میں آپ کو بڑی دولتوں کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے میری بات کو قبول کیجئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ مجھ سے یہ نہ کہیں دیکھو مجھے عربی نہیں آتی، دیکھو میرا حلیہ ایسا ہے، دیکھو مجھے عربی بات کرنا نہیں آتا، ہم جو ہیں اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم مر جائیں گے لیکن اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر یہی مسیح مہدی علیہ السلام ہے تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے، یہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کفر ہے۔ شیطان نے بھی ایسے ہی کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا، اس کے اندر پہلے سے کفر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی ہمیشہ کے لیے۔ وہی حرکت آپ کر رہے ہیں اپنی نفس کی پیروی کر کے۔ ابلیس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ ذرا اتنا سوچو، جس کو آپ اصلی مسیحا کے روپ میں پیار کرتے آئے ہیں، اصلی مسیح کو چاہتے ہیں، آپ ایک اصلی مسیح کو گالی دے رہے ہیں ایک نقلی مسیح کے لیے، اس کے خلیفاؤں کے لیے۔ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں آپ لوگ، اندھے ہو، بے وقوف ہو، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے مجھ پر حملے کیے، غیر احمدیوں نے، لوگوں نے مجھ پر حملے کی۔ وہ سب ایک اللہ کی لیلا ہے، ڈرامہ ہے، وہ بتانے کے لیے حق کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کے وعدے سچا، قرآن سچا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کے وعدے ظاہر ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو اللہ کی آیتوں سے۔ توبہ کرو اے جماعت احمدیہ، میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ای میل آئی ڈی پر بک منگاؤ دعوت المللرز کی، غور کرو، دیکھو، میں بار بار آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور دنیا کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر قوم کے بڑے بڑے لوگ میرا انکار کر رہے ہیں آپ لوگوں میں سے، تو پوری قوم پر عذاب آئے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے انشاءاللہ۔